श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट NH9 हापुड़ बाईपास के निकट सबली महादेव में श्री हनुमंत शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 5 से 9 अक्टूबर तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा 2 बजे से 5 बजे तक पूर्ण हुई है और आज की मतलब 8 अक्टूबर चौथे दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने इन नई जानकारियों को दिया है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत से नए उपाय बताए हैं, जिसमें गुरुजी ने शिवलिंग में विशेष स्थान पर विशेष नाम लेकर 3 बार जल अर्पित करने वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है। साथ ही आज गुरुजी ने नेत्रों की ज्योति को बढ़ाने वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है। साथ ही आज गुरुजी ने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर किया जाने वाला एक नया उपाय बताया है। साथ ही आज गुरुजी ने हल्दी कुमकुम का एक बिंदी वाला बिल्कुल नया उपाय बताया है। साथ ही आज गुरुजी ने शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के मध्य किया जाने वाला एक उपाय बताया है। आज 8 अक्टूबर चौथे दिन की हनुमान शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने जो कि हापुड़ में चल रही है उसमें 13 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था कि माँ कुष्मांडा का वाहन क्या है, तो इसका सही उत्तर है सिंह। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है। आज नवरात्र का 5वां दिन है, माँ स्कंद माता का पूजन का दिन है और आपको बताना है माँ स्कंद माता के कितने भुजाओं वाली माता है, कितने हाथ हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं 4, 8 और 6। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप अभी कमेंट बॉक्स के जरिए उत्तर टाइप कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, अगर एक क्षण का भी शंकर भगवान की आप अविरल भक्ति अपने अंदर धारण करते हैं, उतारते हैं, तो हमारे मन की जो भी मनोकामना है शिव जरूर पूर्ण करते हैं। यह निश्चितता है। बस पूर्ण विश्वास से, पूर्ण निर्मल मन से, पूर्ण निर्मल भाव से शिव भक्ति को आपको अपने अंदर धारण करना होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 33 कोटि देवी देवताओं में अगर कोई सबसे ज़्यादा सरलता से, सहजता से रीछ जाता है तो वह देवाधिदेव महादेव हैं। बस महादेव को कोई आडंबर, ढोंग, प्रपंच, दिखावा पसंद नहीं है। शंकर जैसा सरलता, शंकर जैसा भोलापन जिसके अंदर होता है उसे शिव प्राप्त हो जाता है, उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कानों में कुंडल हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमारे कानों की उससे सुंदरता बढ़ जाती है, अर्थात बाहर की सुंदरता कानों की कुंडल से बढ़ जाती है। पर अगर कानों में शिव महापुराण कथा जाती है, शिव नाम जाता है, भगवान का नाम जाता है, तो आपके अंदर सुंदरता बढ़ जाती है और बाहर की सुंदरता से बाहर के लोग, दुनिया के लोग रीझ सकते हैं, पर अंदर की सुंदरता से भगवान रीझता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 14 से 20 अक्टूबर तक जो शिव महापुराण कथा होगी उस शिव महापुराण कथा का नाम है चंद्रेश्वर सोमेश्वर शिव महापुराण कथा और यह कथा फिरोज़ाबाद में होने वाली है। और इस कथा में गुरुजी त्वचा संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनसे जुड़े हुए उपायों की जानकारी भी देंगे। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि 4 नवंबर से 8 नवंबर 2024 तक जो शिव महापुराण कथा होगी उस शिव महापुराण कथा का नाम स्कंदेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा होगा और यह कथा IMT ग्राउंड सेक्शन 66 मतलब 66 फरीदाबाद में होगी। और गुरुजी ने बताया कि इस कथा में हम 30 वर्ष हो गए हैं, 40 वर्ष हो गए हैं, संतान सुख नहीं है, इनसे जुड़े हुए उपायों की जानकारी देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया की कोई पुस्तक पढ़ो या ना पढ़ो, दुनिया का कोई भी पुस्तक आप नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, पर आपको अपने अंदर मतलब स्वयं को पढ़ना बहुत आवश्यक है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। राकेश सिंह जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी आप कहते हैं कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनो तो बाबा 3 माह के अंदर अवश्य सुनता है। मैंने हापुड़ की कथा पहले दिन जो अभी चल ही रही है, पहले दिन की कथा को पंडाल में बैठकर सुना। मेरा एक कार्य जो बहुत समय से नहीं हो रहा था, कथा सुनकर घर आया शाम को, जिससे मुझे कार्य निकलवाना था उसका स्वयं मुझे फ़ोन आ गया, मेरा कार्य हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। आशा रानी जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे पता चला कि मुझे लंग कैंसर हो गया है और कैंसर लंग्स के साथ साथ ब्रेन में भी पहुंच गया है। डॉक्टर ने सिर्फ 2.5 महीने का ही समय दिया था हमें और डॉक्टर ने कह दिया था कि कुछ नहीं किया जा सकता। हम घर आ गए, बहुत परेशान थे। टीवी का चैनल बदलते बदलते आपकी कथा दिखी और हमने आपकी कथा देखना शुरू किया। पति ने आपकी कथा में बताए अनुसार रोज़ 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का थोड़ा सा भाग औषधि रूप में प्राप्त करके मुझे देना शुरू किया। मैंने सीहोर से रुद्राक्ष को बुलवा लिया और रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू किया। दूसरी बार जब हम जांच के लिए गए तो कैंसर की सभी रिपोर्ट निल आ गई थी। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर।
दिव्यांशी जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, गुरुजी मुझे एक तकलीफ़ है जिसका आप वर्णन मत कीजिएगा। मुझे 2.5 साल से समस्या है। शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल प्राप्त करके आचमन करना शुरू किया। बीमारी थोड़ी ठीक हुई पर पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई। फिर मेरी माँ ने पशुपतिनाथ व्रत किया। अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। पूजा गुप्ता जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, हमारे घर में 10 साल से बच्चा नहीं था। मेरी शादी के कई वर्ष निकल गए थे। संतान का सुख नहीं था। सारे डॉक्टर ने मना कर दिया था। हमने शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया। शिव मंदिर में जाना शुरू किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। 3 माह के अंदर ही मेरा गर्भ ठहर गया। इसके बाद किन्हीं कारणों से मेरा गर्भ खराब हो गया। मैंने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि इतने वर्षों के बाद गर्भ ठहरा वह भी चला गया, आपको ही कुछ करना है। इसके साथ ही मैंने रोज़ भोलेनाथ के मंदिर में झाड़ू पोछा करना शुरू किया। बाबा ने फिर से मुझे बच्चा दिया है। मैंने पुत्र को जन्म दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पशुपतिनाथ व्रत कोई भी कर सकता है। कोई कन्या भी कर सकती है, कोई सुहागन भी कर सकती है, कोई वैधव भी कर सकती है, कोई बुजुर्ग भी महिला कर सकती है, कोई बालक भी कर सकता है, कोई पुरुष भी कर सकता है, कोई बुजुर्ग पुरुष भी कर सकता है। अर्थात पशुपतिनाथ व्रत हर इंसान कर सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पशुपतिनाथ व्रत में आपको बाजार का प्रसाद का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। आप जो अपने घर में बना सकते हो वह प्रसाद आपको बनाना है और शाम के पूजन में उसे शामिल करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। अब वे 2 उपाय जो कि आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए बिल्कुल नए उपाय हैं, उनकी जानकारी आप ध्यान से सुन लीजिएगा। गुरुजी ने कहा, जिसको बीपी ऊपर नीचे होता है, जिसकी आंखों की रोशनी कम हो रही है, जिसकी नेत्र ज्योति कम हो रही है, तो एक सरल आसान उपाय करना है। आपको अपने हाथ की उंगली की जो 2 पोर होती हैं उतनी बड़ी एक बेलपत्र लेना है। इससे बड़ी बेलपत्र का उपयोग नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करना शुरू करना है। जल चढ़ाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जल चढ़ाते समय आपको जब शिवलिंग के ऊपर से आप जल चढ़ाएंगे तो जहाँ पे आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र अर्पित की है वहाँ पर आपको जल की धार लाना है और 3 बार आपको उस बेलपत्र के ऊपर पानी गिरा देना है, जल गिरा देना है। जल वहाँ पर बेलपत्र के ऊपर 3 बार गिराते समय आपको त्र्यंबकेश्वर महादेव और कुंतिकेश्वर महादेव का नाम स्मरण अवश्य करना है। इसके बाद जलाधारी से नीचे गिर रहे जल का थोड़ा सा भाग आपको प्राप्त कर लेना है और उस बेलपत्र को भी आपको औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है। इसके बाद आपको अपने घर आ जाना है और घर में प्रवेश करते समय आपको उस बेलपत्र को खा लेना है और घर के अंदर पहुंचकर बैठकर आपको जो जल आपने औषधि रूप में लाए हैं उसका आचमन कर लेना है। इसके बाद गुरुजी ने यह भी जानकारी दी, अगर आप बेलपत्र ना खा पाओ तो आप बेलपत्र को मीसकर गोली बना लें और उसे जल से निगल सकते हैं। आपको आराम जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। आज एक और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने विशेष उपाय बताया है, जिसे किन्हें करना है पहले वह समझ लीजिए। गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर में बहुत क्लेश होता है, आपके घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, घर में पैसा टिक नहीं रहा है, दुकान नहीं चल रही है, तो आपको शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच आपको एक विशेष उपाय करना है। आपको यह प्रयोग एक बार अवश्य करके देखना है। गुरुजी ने कहा, आपको हल्दी और कुमकुम लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। गुरुजी ने इस उपाय के अंतर्गत सिर्फ हल्दी और कुमकुम और एक कलश जल का जिक्र किया है, तो आपको एक कलश जल और हल्दी और कुमकुम लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। सबसे पहले आपको शिवलिंग पे जल अर्पित करना है। शिवलिंग में सभी स्थानों पे आप जल अर्पित कर दीजिए। माता अशोक सुंदरी के स्थान पे भी आप जल अवश्य अर्पित कर दीजिएगा। जल अर्पित करने के बाद आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 1 बिंदी हल्दी की लगा देना है, 1 बिंदी कुमकुम की लगा देना है। इसके बाद आपको घर आ जाना है। अब आप जिस एक उंगली का उपयोग करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान में 1 हल्दी और 1 कुमकुम की बिंदी लगाए होंगे, आपकी उस उंगली में भी हल्दी और कुमकुम तो थोड़ा लग ही गया होगा, क्योंकि आपने गीला करके ही बिंदी लगाना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आपके हाथ की जो उंगली में हल्दी या कुमकुम जो भी लगा है, जो बिंदी लगाते समय आपके ने उंगली का उपयोग किया है, तो आपको घर आना है और घर में प्रवेश करते समय अपने उसी हाथ की उंगली का उपयोग करते हुए अपने मुख्य द्वार के ऊपर 1 बिंदी लगा देना है। यह आपको शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच करके देखना है। आपका व्यापार आगे बढ़ेगा, घर में सुख शांति देखने को मिलेगी और आपके घर से क्लेश भी दूर होगा।
दोनों उपाय सरल और आसान हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से हमने आपको बताने का प्रयास किया है। पर अगर अभी भी ये दोनों उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।